तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देश और विदेश सब जगह से यहां पर साधु संत पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कई आज 13 अखाड़ों के जो संत हैं आज अमृत स्नान करेंगे। तो ये अमृत स्नान पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज से इसकी भव्यता और लोगों की आस्था को देखकर इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। तो महाकुंभ में फिलहाल भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। कल रात 2 बजे से ही घाटों पर लोग उपस्थित होना शुरू हो गए थे। तो आपको बताते चले कि अभी फिलहाल लाखों की संख्या में अभी तक लोग अमृत स्नान कर चुके हैं। अखाड़ों के कई अखाड़ों के संत वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें जो महाकुंभ से सामने आ रही हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोगों में आस्था है और कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो देश ही नहीं विदेश से भी यहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साधु संतों के दर्शन करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। सुबह की जो तस्वीरें सामने आई थी, अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि शायद यहाँ पर अब जमीन में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये लाइव तस्वीरें जिसमें लोगों की आस्था झलकती हुई नजर आ रही है। तो विदेशों तक फिलहाल महाकुंभ की इस बार चमक देखने को मिली। तो ये 144 साल बाद ऐसा सहयोग भी बना है। तो एक ये भी वजह रही है कि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं वो भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। लोगों से बातचीत करने पर उन संतुष्ट भी लोग नजर आए। तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों को संभालने के लिए पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ पर चाक चौबंद नजर आई। तो कई अखाड़ों के संत फिलहाल स्नान कर चुके हैं और कई अभी बाकी हैं। सबको फिलहाल सिस्टमैटिक ढंग से वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। सभी अखाड़ों के संतों को 30 से 40 मिनट दिया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहाँ साधु संतों के दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जो साधु संत होते हैं वो स्नान नहीं करते हैं तब तक वहाँ का जो जल होता है वो शुद्ध नहीं होता है। तो साधु संतों के स्नान के बाद फिलहाल जो वहाँ के लोग हैं वो स्नान करेंगे और उनके दर्शन करने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच गए हैं। तो घाटों पर फिलहाल रात के 2 बजे से ही भीड़ शुरू हो गई थी जुटना और अभी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1 करोड़ के आसपास का कल का आंकड़ा था जो लोग प्रयागराज पहुंचे थे। आज ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो महाकुंभ में फिलहाल आस्था का सैलाब, जन सैलाब लोगों को देखने को मिल रहा है। अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत, सन्यासी, नागा साधु, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर महाकुंभ में माना जाता है वो होते हैं नागा साधु, और लोग वहाँ पर नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में महाकुंभ में नागा साधु पहुँचते हैं और लोग एक बार दर्शन करने के लिए रात से ही लाइन लगाए खड़े हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ की सामने आ रही है। आपको इसी बीच ये भी बता दें कि महाकुंभ में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है हनुमान जी का मंदिर, जो वहाँ पर प्रसिद्ध है, लेटे वाले हनुमान जी मंदिर, वो फिलहाल भीड़ को देखते हुए वहाँ के पुजारी द्वारा बंद कर दिया गया है। इससे फिलहाल कुछ जो आस्था के साथ वहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, जो लंबे समय से महाकुंभ का इंतजार करते हैं और इस दौरान वो पहुँचते हैं और संगम नगरी में स्नान करने के बाद वो हनुमान जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो उससे थोड़ा सा लोगों में असंतुष्टि नजर आ रही है। लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने लिया। तो ये तस्वीर सामने आ रही है जहाँ साधु संत, अखाड़ों के साधु संत वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे और उनके पीछे करोड़ों की संख्या में भीड़ फिलहाल नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, यादगार तस्वीरें कह सकते हैं इसे। और महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ इतिहास का सबसे बेहतरीन महाकुंभ माना जा रहा है। लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके ओपिनियन के अनुसार ये एक महाकुंभ सबसे अलग है, अलौकिक है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की अलग व्यवस्था, लोगों को सुविधा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, स्नान घाटों पर जाके जो उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं वो काफी चाक चौबंद नजर आ रही हैं। तो महाकुंभ में फिलहाल भक्तों का जन सैलाब तस्वीरों में नजर आ रहा है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जो व्यवस्थाएं वहां पे की गई हैं वो बहुत अलौकिक है और जो वहां साधु संत पहुंच रहे हैं वो देश विदेश से वहां पर साधु संत पहुंचे हैं, सन्यासी वहां पर पहुंचे हैं। कई ऐसे साधु हैं जो कई साल से प्रतिज्ञा लिए हैं, जिनके एक
दुर्लभ दर्शन के लिए लोग लंबी कतारें लगाते हैं। तो आज महाकुंभ में लोगों के उन साधु संतों के दर्शन भी होंगे और नागा साधु जो कहे जाते हैं, जिनके दर्शन होना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है आम जीवन में, तो इस दौरान महाकुंभ में नागा साधुओं के भी दर्शन होंगे और कई तरह की झांकियां भी वहां देखने को हमें मिल रही हैं। तो अद्भुत नज़ारे, अद्भुत तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। सामने आ रही हैं और ये लाइव तस्वीरें नहीं, अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें हम कह सकते हैं। घाटों पर लोगों की सुविधाओं का भी पूरा इंतजाम सरकार ने रखा है। तो जिस तरह के वादे किए जा रहे थे, जिस तरह से बताया जा रहा था कि इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, तो तस्वीरों में सब कुछ खास नजर आ रहा है। चाहे लोगों की आस्था की बात कर लें या साधु संतों के आस्था की बात कर लें, उनके दर्शन की बात कर लें, वहाँ पर रहने खाने और सारी जो सुरक्षा है उन सुविधाओं की बात कर लें, तो ये सबसे अनोखी तस्वीर जो इससे पहले महाकुंभ हुए, अब जो महाकुंभ है, इसकी सबसे अनोखी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। कल पहला स्नान था, कल भी अद्भुत तस्वीरें कल सामने आई थी। करोड़ों की संख्या में फिलहाल वहां पर पहुंचे थे और आज अमृत स्नान है, मकर संक्रांति का दिन है, तो ये और भी ज्यादा खास होने वाला है और करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। एक और वजह है यहाँ पर आज इतनी भीड़ होने की, क्योंकि मकर संक्रांति है, लोग आज के दिन अमृत स्नान करते हैं और आज साधु संत हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो साधु संतों के दर्शन करना एकमात्र सपना होता है लोगों के लिए, तो महाकुंभ में यहाँ पर आज लोग साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल रात के 2 बजे से लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए थे, सिर्फ जो साधु संत थे उनके दर्शन करने के लिए। तो अलग अलग संगम को 2 भागों में फिलहाल बांट दिया गया है। कुछ समय हर अखाड़े को दिया गया है, 30 से 40 मिनट का समय उनके लिए निर्धारित किया है। वो उस समय पर जाएंगे और संगम स्नान करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस बार महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। करोड़ों की संख्या में अभी तक फिलहाल पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। यहाँ पर लोग साधु संतों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां साधु संत फिलहाल संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पूरी सुविधा का इंतजाम भी किया गया है। तो न केवल देश से बल्कि विदेश से भी कई साधु संत, कई सन्यासी और कई नागा साधु वहां पर पहुंच रहे हैं और लोग उनके दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। लोग संगम स्नान करने भी जा रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। लोग उत्साहित भी इसलिए हैं क्योंकि एक आस्था का विषय तो है, लेकिन सुविधा इस बार जो लोगों के लिए सरकार की तरफ से दी गई है वो भी बहुत अलौकिक है, बहुत अच्छी सुविधा है। लोग उससे भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन सभी को फिलहाल एक सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज भी किया जा रहा है। इसलिए जो आम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। बेशक आज हवा में ठंड है, लेकिन आज जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनमें आस्था की गर्मी नजर आ रही है। तो ये अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज की जो सामने आ रही हैं। तो आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और ये सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था और अभी तक
ये स्नान चल रहा है। आपको बता दें कि जो अखाड़े हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था और उनके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया था। वो समय 30 से 40 मिनट का समय था और उसी समय के अनुसार वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे और गंगा स्नान कर रहे हैं। और लोग भी काफ़ी तादाद में वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे। जो हमारे साधु संत हैं उनके दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए कितने लाखों की संख्या में नागा साधु वहाँ पर पहुँचे हैं। तो करोड़ों की संख्या नजर आ रही है तस्वीरों में फिलहाल। आपको बता दें कि नागा साधुओं का अमृत स्नान देखने के लिए संगम क्षेत्र में 15 से 20 लाख श्रद्धालु वहां पर हैं। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए काफी उत्सुक भी वहां पर देखिए नजर आ रहे हैं। कोई पैर छूने के लिए दौड़ रहा है तो कोई उनकी चरण रथ को माथे से लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर लोगों की आस्था को दर्शा रही हैं। लोगों के जो भाव हैं महाकुंभ को लेके, जो प्रेम है, जो आस्था है, वो सभी चीजों को दर्शा रही है। प्रयागराज से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या तस्वीरें अभी तक नजर आ रही हैं? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी तो लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं वहां पर साधु संतों के दर्शन करने के लिए। आप वहां पर चूंकि मौजूद हैं तो क्या स्थिति नजर आ रही है? आप देख सकते हो कि किस आस्था का सैलाब एकदम उमड़ता हुआ दिख रहा है। एकदम भीड़ जो है बहुत दूर दूर तक दिख रही है। कहीं भी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर खाली जगह हो। सिर्फ इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे कि लोगों को सिर्फ उनको आज संगम स्नान करना है, उनको आज साधुओं से आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद लेना है। ये जन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये महाकुंभ इस बार बहुत ही ज्यादा दिव्य भव्य और अलौकिक है। क्योंकि इस बार महाकुंभ 144 साल बाद महाकुंभ आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह महाकुंभ बहुत ही ज्यादा विशेषता रखता है। इससे जो है तो जन सैलाब यहाँ से जुटा हुआ है, जो अभी भी जो है लोगों का अभी भी जारी 10 से 15 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई लोगों के आने की प्रयागराज महाकुंभ में। तो शाम तक लगभग 4 से 5 है वो आपके यहाँ पे संगम में आ सकते हैं। यहाँ पे आपका भी डुबकी लगा सकते हैं, यहाँ पे पुलिस लगा सकते हैं। और जो अखाड़े वो लगातार जो है अमृत स्नान किए जा रहे हैं। और जो अनुयायी है उनके वो भी उनके साथ पर जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी उनके दर्शन के लिए बहुत ज्यादा जो है। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता अखिलेश वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दिखाई किस तरह की तस्वीरें हैं। तो देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तो अखाड़े के संत हैं, दूसरी तस्वीरें नागा साधुओं की सामने आ रही है। नागा साधुओं के दर्शन के लिए वहां पर देखिए करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें फिलहाल महाकुंभ की से सामने आ रही है। तो महाकुंभ में देश नहीं विदेश तक इस महाकुंभ की झलक दिखाई दे रही है। नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए घाटों पर 15 है वो 7 बजे तक 98,20,000 के करीब लोगों ने स्नान कर लिया था। अब तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और अत्यधिक वहां आज भीड़ है। चूंकि आज प्रथम मुख्य स्नान है, अमृत स्नान है और सभी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर हैं। हम लोगों ने जो जितने भी अभिनव प्रयोग किए हैं तकनीक के हिसाब से, उस हिसाब से लगातार अनुश्रवण हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर पे भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल तथा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल, सभी लोग रेड अलर्ट पर हैं और इस सहयोग से और हम लोग के प्रयास से स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण से प्रयागराज में स्पेसिफिक और अन्य पूरे प्रदेश में जहां आज
मकर संक्रांति का स्नान होता है वो जी जी। अबाधित तरीके से चल रहा। प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ स्नान चल रहा है। जैसे खिचड़ी का मेला गोरखपुर में, बलिया में, ददरिका, अयोध्या में, वाराणसी में, सीतापुर में और कानपुर में, फतेहगढ़ में, बदायूं में, गढ़गंगा पे, टिगरी अमरोहा में, बुलंदशहर में, शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर में, हस्तिनापुर मेरठ में, सभी जगह, और यमुना के किनारे एनसीआर में भी लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। मथुरा में, आगरा में, इन सभी स्थानों पे आबादित तरीके से मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हम कह सकते हैं सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर रही होगी, चाहे ड्रोन की हो या जल पुलिस हो या और भी, क्योंकि अखाड़ों के बाद अब वहां पर आम जन भी आना शुरू हो गए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज भी होगा। हाँ, जो अखाड़ों के अलग घाट होते हैं जहाँ पे क्रमवार विभिन्न अखाड़ों के लोग स्नान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामान्य घाट हैं वहाँ पे लोगों का स्नान पहले से ही चल रहा है और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है।